Hi everyone, so this is CA Megha Singhal. And this is Shivam Singhal. So in this video we are going to discuss about the GDP कि GDP क्या होता है, हमारी इंडिया की क्या करंट GDP है और कैसे वो लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है और हमारी इंडिया की GDP ने इंडिया के लोगों को कितना इम्पैक्ट करा है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है या क्या नहीं। तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो शिवम, फर्स्टली मेरे को ये बताओ कि जीडीपी क्या है, व्हाट इज जीडीपी? ओके, तो जीडीपी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जीडीपी क्या होता है? इट्स अ टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो टोटल वैल्यू होगी और एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के विद इन एक साल में, तो वही जीडीपी होता है। तो अगर जीडीपी में हम देखें तो तीन चीजें हैं हमारे पास: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे ग्रॉस का क्या मतलब है? ग्रॉस का मतलब है टोटल, यानी इसमें से हमने कोई भी अभी डिडक्शन नहीं हुआ है। इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें तो वो नेट बन जाता है, तो ये ग्रॉस हम लेते हैं इसमें। डोमेस्टिक का मतलब है कि विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री, तो इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें हम ये देखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी कि हमारी कंट्री में अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बाहर का बंदा भी है किसी और देश का या फिर कोई बाहर की कंपनी है, वो यहाँ पे आके कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो दैट विल बी काउंट इन आवर जीडीपी। और लास्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे गेहूं है, अगर गेहूं उग रही है तो हम डायरेक्टली तो उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। उसका पहले आटा बनेगा, तो उसका ब्रेड बनेगा। तो जो ब्रेड है वो फाइनल गुड है। तो इसमें फाइनल गुड होगा, इंटरमीडिएट गुड को हटा दें। अच्छा, तो इसमें मतलब हम गेहूं को इंक्लूड नहीं करेंगे? गेहूं को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो फाइनल गुड है, कंज्यूमेबल गुड है, उसको हम काउंट करेंगे। सो शिवम ने बहुत ही अच्छा ब्रीफ आउट करा जीडीपी को। शायद इतने अच्छे से मैं भी नहीं कर पाती, बट मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे इसने बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूँ तो सपोज वो इंडिया में एक्स अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्होंने यूएस में भी समथिंग प्रोड्यूस करा, तो अब क्या है, मुकेश अंबानी के जितना प्रोड्यूस करा हम उसमें जीडीपी में काउंट करेंगे शिवम? जो हमारे यहाँ पे करेंगे वो उसे काउंट करेंगे। दैट मीन्स कि उसने जो यूएस में प्रोड्यूस करा वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। जो उन्होंने इंडिया में एक्स अमाउंट प्रोड्यूस करी थी सिर्फ और सिर्फ हम वो लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अमेजोन है, उसने वहाँ पे जो भी कर रहा है, लेकिन उसने इंडिया में क्या गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी है, तो वो इंडिया में ही काउंट होंगे। वो काउंट नहीं होंगे वहाँ पे जो भी हो रहा होगा, बट हमारी कंट्री में वो सब कुछ काउंट होगा जो हमारी कंट्री के अंदर बना है। ओके, सो अब शिव मेरे को थोड़ा सा ये बताओ हमारी कंट्री की जीडीपी की पोजीशन के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। तो इस समय जो हमारी कंट्री की जीडीपी चल रही है वो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है 6.5 to 7% के बीच की ग्रोथ है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाता है इंडिया को। और अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी के साइज की बात करें तो वो $4.19 ट्रिलियन है इस टाइम पे। तो आई थिंक इट्स फोर्थ लार्जेस्ट। यस, करेक्ट। वो जापान को सरपास करके फोर्थ लार्जेस्ट हमारी बन चुकी है। मतलब अगर हम कंट्री वाइज देखें तो हमारी कंट्री इंडिया फोर्थ नंबर पे आती है जीडीपी के टर्म्स में, और हमारी कंट्री की इस समय कितनी जीडीपी है? इट्स $4.19 ट्रिलियन। ओके, एंड जैसा कि शिवम ने बताया कि हमारा जो ग्रोथ रेट रहता है इट्स बिटवीन 4 to 6%। इस समय 6.5 to 7%। 6.5 to 7%। ओके, सो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा नंबर है ग्रोथ के हिसाब से, या तो अच्छा है वो। सो अब देखते हैं कि एक जीडीपी, अगर एक कंट्री की जीडीपी अच्छी है, जैसा कि अभी शिवम ने बोला कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है, तो उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या पड़ना चाहिए, उस कंट्री के लोगों पे उस जीडीपी का क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, आइए जानते हैं शिवम से। ओके, तो जैसे कि जीडीपी है एक बहुत ही कॉमनली यूज टर्म है। हम न्यूज़ देखते हैं, 10 बार आता है, न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो उसमें भी आ रहा है कि जीडीपी ये चल रही है, जीडीपी ये है। तो इसमें ये पता होना चाहिए ना कि क्या हमारी लाइफ पे भी कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं या फिर खाली वही है। हाँ, वरना फिर क्या ही पॉइंट है उस चीज का ना। तो होता क्या है, देखिए कि जीडीपी इतना बढ़िया ग्रो कर रहा है, तो अगर जीडीपी की ग्रोथ इतनी अच्छी है तो इससे क्या होगा, जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो करेंगे और वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे।
हाँ अगर जीडीपी बढ़ रही है तो। हम्म, और अगर बिजनेस ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो भी क्या करेंगे, वो लोगों को हायर करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट होगा। जनरेट होगा, जॉब ज्यादा जनरेट होंगी। हम्म, अगर जॉब ज्यादा जनरेट होती है, इसे हम एक क्रोनोलॉजी की तरह समझ सकते हैं। हाँ हाँ अगर जॉब ज्यादा क्रिएट होगी तो क्या होगा, एट द एंड जो वर्कर्स हैं उनके पास ज्यादा पैसा आएगा, हाँ उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी और वो उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। हाँ तो मार्केट में ज्यादा कंजम्पशन मतलब ज्यादा परचेज करेंगे वो, जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई होगा, हाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा आएगा जब लोगों के पैसा पास, ज्यादा आएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑब्वियसली उनका अच्छा होगा। बिल्कुल। और फिर कहीं ना कहीं जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो सरकार के पास भी ज्यादा पैसा आएगा, टैक्सेस की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेरे को ऐसा लगता है सारे सेक्टर्स में ग्रोथ होगी, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन वाइज भी अगर हम देखें तो वो मतलब कहीं ना कहीं जब सरकार का रिवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा, लोगों का हो रहा है, तो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट सरकार की रिवेन्यू जनरेशन पे पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल मेरे ख्याल से डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स या सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन की बात हुई, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, जब उसके ज्यादा टैक्स पावर होगा तो वो ज्यादा कलेक्शन होगा, तो वो कहाँ करेगा, हेल्थ में, एजुकेशन में। और इससे क्या होगा, लोगों के भाई उनको अफोर्डेबल होंगी ये चीजें, हेल्थ और बेटर एजुकेशन मिलेगी, बेटर हेल्थ मिलेगी, तो इससे पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी एट द एंड कम होगी। तो ये इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ता है अगर जीडीपी अच्छी ग्रोथ करती है लोगों की लाइफ पे सीधा। नहीं तो शिवम, ये सब तो बहुत अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, पर वो हो कहाँ रहा है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, लाइक यू सेड कि पॉवर्टी कम होती है, या फिर एक और टर्म क्या बोला था, इनइक्वालिटी कम होती है, तो वो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया में ऐसा कम दिख रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ठीक है हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, दैट्स गुड, बट कहीं ना कहीं उसके साथ साथ ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अगर जीडीपी का वो मतलब स्केल बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ पॉवर्टी भी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कम कहीं पे भी कम आ रहा है। तो यहाँ पे ये वेलकम टू द रियलिटी जैसा सीन हो गया। या तो एक्चुअली इसमें क्या है ना कि कुछ ऐसे फॉल्ट लाइंस हम कह सकते हैं बन गई हैं जिनकी वजह से जो इम्पैक्ट दिखना चाहिए, ये सारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो पर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसमें कुछ पॉइंटर्स हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो ये ग्रोथ हो रही है ये इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव इन द सेंस कि सारे जो वेरियस ग्रुप्स हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा। तो जीडीपी तो हमको ये बता देता है कि यार टोटल ग्रोथ आपकी ये हो रही है, पर इसका बेनिफिट एक्चुअल किसको मिलता है ये यहाँ पे नहीं बताता है। तो इसका बेनिफिट जो मिल रहा है ना वो मिल रहा है ऐसे बिग कॉर्पोरेशंस हो गए, अर्बन एरिया हो गया, यहाँ पे इसका ज्यादा बेनिफिट जा रहा है। और जो रूरल एरिया है या जो पुअर पीपल है उनको जो ड्यू शेयर है, उनका फेयर जो शेयर है वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो बड़ा रीजन ये है कि इंक्लूसिविटी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। एम आई राइट इन सेइंग? बिल्कुल। इसे डिफाइन करने के लिए के कर्व का भी दिखाया जाता है कि एक तरीके से के कर्व बनाते हैं कि जो रिचर हैं वो ज्यादा अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है वो ज्यादा गरीब हो रहे हैं। तो इसे वैसे हम देख सकते हैं। और फिर दूसरा एक इसका रीजन ये भी है कि जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन वो जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो वो कम ही रह जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। फिर एक जो थर्ड जिसका रीजन होता है वो आता है जॉबलेस ग्रोथ। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जॉबलेस ग्रोथ बेसिकली पहले अगर हम समझे तो होता क्या है कि ग्रोथ के साथ साथ ग्रोथ के जॉब क्रिएट नहीं हो रही है जितने उसके प्रोपोर्शनल में होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो नहीं हो रहा है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ इस फिनोमिना को कहा जाता है। अब इसके कुछ रीजंस होते हैं। इसके क्या रीजन है, जैसे कि आपको पता ही है कि दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरा लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है ना कि जिस सेक्टर को हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए ज्यादा कैपिटल की नीड होती है, सच उसमें ज्यादा हमें लेबर की नीड नहीं है। तो जब कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में ग्रोथ होती है तो उससे जॉब ज्यादा जनरेट नहीं होती। जैसे कि हमारा सर्विस सेक्टर हो गया, तो सर्विस सेक्टर का कैपिटल इंटेंसिव है,
और वहीं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, एमएसएमई हो गया, वो लेबर इंटेंसिव है, वहां पे जो ग्रोथ होगी वो लेबर की वजह से होगी। कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ कम है एज कम्पेयर टू सर्विस सेक्टर, उसी को तुमने लेबर और कैपिटल इंटेंसिव थोड़ा सा टर्म यूज करा है। सो या ओके। तो वही 1991 के एलपीजी एरा के बाद हमने देखा हमारा सर्विस सेक्टर बूस्ट किया, और उसी से जो ग्रोथ है वो तो इतनी ज्यादा हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। तो जॉबलेस ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो इम्पैक्ट है वो नहीं देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद एक ये भी हो जाता है कि यार थोड़ा जो पब्लिक स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी थोड़े फॉल्ट्स हैं, जैसे कि लीकेज है, फिर करप्शन है, दो सिस्टम का पार्ट हो गया। हालांकि उसको कर्व करने के लिए काफी मेजर्स लिए गए, जैसे डीबीटी आया है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं पे लैक है। अच्छा, और पब्लिक स्पेंडिंग कम होने से क्या होता है ना, फिर जो हेल्थ और एजुकेशन वाली बात आई थी, फिर उस पे वो जा ही नहीं रहा पैसा जितना पहुंचना चाहिए। और हेल्थ एजुकेशन में फिर जो अमीर लोग हैं वो तो उसे एक्सेस कर लेते हैं, वो तो बढ़िया जगह चले जाएंगे, लेकिन जो पुअर है उसको वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, जिससे अगेन वो हो जाएगा कि जो अमीर है वो ज्यादा अमीर होगा और जो गरीब है वो ज्यादा गरीब होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से नहीं दिख रहा है उसका। मतलब कितनी बड़ी समस्या है ना कि कहीं ना कहीं हम ग्रो भी कर रहे हैं, हमारी जीडीपी भी अच्छी जा रही है, पर उसके बाद भी उसका जो ट्रू फ्रूट हमें मिलना चाहिए, हमारी कंट्री को या हमारे लोगों को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी नहीं मिल पा रहा। इसमें बहुत सारी लैकिंग है, या बहुत ज़्यादा भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। एक तो हम कहें कि चलो यार हमारे नंबर ही अच्छे नहीं है, मतलब कि हमारी ग्रोथ ही उस लेवल की नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कुछ कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, उसके बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम अब इस चीज़ पे बात करें, थोड़ा सा टाइम हम इस पे लगाएंगे बस, कि इसमें क्या हो सकता है जिससे क्या हो कि कंट्री की जीडीपी ग्रो करे, उसके साथ साथ लोगों का भी डेवलपमेंट हो, या कंट्री एज अ होल डेवलप हो। तो जितना मेरे को शिवम की बातों से समझ में आया, उतना मेरे को ऐसा लगा कि हमें कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बूस्ट आने की ज़रूरत है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार उसके लिए थोड़ा प्रमोट भी कर रही है, जैसे कि उसने स्टार्टअप इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करा। अभी जो बीच में यूएस की ट्रीटी होने वाली थी, उसी के चक्कर में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि आप वो चीज़ें खुद से प्रोड्यूस करें रेदर देन डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं ऐसा जो सरकार इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। स्टार्टअप हो गया, एमएसएमई वाला जो वो हो गया कि उसके लिए वो बहुत सारी क्या हो रहा है कि बेनिफिट्स ला रही है, ताकि क्या हो वो लोग ग्रो करें। टैक्स बेनिफिट दे रही है, या फिर लैंड का दे रही है, और बहुत सारे उनको बेनिफिट्स हैं। सो आई थिंक ये सरकार की तरफ से मेजर है कि भाई उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने का, ताकि कहीं ना कहीं वो ग्रो करे। और वो ग्रो करेगा तो क्या है कि जॉब क्रिएट होगी। ऑब्वियसली भाई जॉब तो क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही करता है। बिल्कुल। सो वही है कि अगर वो क्रिएट होगा तो उसके बाद ही ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा, जॉब होगी, और उसके बाद ठीक है सरकार के पास ही मतलब रिवेन्यू जनरेट अच्छा होगा, तो वो स्पेंडिंग करेगी हेल्थ एजुकेशन पे। सो वो सब चीज़ें आपस में ही लिंक है, कनेक्टेड है। तो और कोई पॉइंट ऐसा जो मैं मतलब ऐसा होना चाहिए जो मैं भूल रही हूँ कि, और इसमें यही सब हो सकता है कि फिर उससे सभी चीज कवर हो जाती है ना, फिर इंक्लूसिविटी भी उससे आ जाएगी, और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो अगर उसमें अच्छी ग्रोथ होगी, तो यही सारे हैं, इससे जो भी जीडीपी के फायदा ग्रोथ का जो फायदा है वो सबको मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। मतलब हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, पर मैं फिर भी एक बात लास्ट में कहना चाहूँगी कि किसी को भी ऐसा लगे कि जीडीपी से रिलेटेड उनकी कुछ क्वेरीज हैं मन में कि हाँ ये क्या होता है, या क्या इसमें इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता है, या कुछ भी आप जानना चाह रहे हो अपने हिसाब से, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया या हमने कहीं पे थोड़ी सी भी गलती करी है, सो प्लीज़ हमें बताओ कमेंट बॉक्स में जाके। एंड थैंक यू वेरी मच, and please do like our video and stay tuned with us. Thank you.